आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 जिसका नाम है फ्री प्ले, जो कि है एक चैप्टर 2024 बैच का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स गेम और प्ले के बारे में। स्पोर्ट क्या होता है? तो स्पोर्ट ऐसे गेम्स होते हैं जिनको हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलना होता है। इसके अंदर हमें कोई रूल चेंज नहीं करना होता है। इसके अंदर हमें वही रूल के साथ गेम खेलना होता है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके अंदर हमें रूल्स को अच्छे से मेंटेन करना है, पूरी सेफ्टी के साथ उन्हें फॉलो करना है। बिकॉज ये जो स्पोर्ट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे होते हैं, तो हमें ये पूरे फेथफुल तरीके से खेलने होते हैं। और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं बड़े लेवल पे, तो इसमें टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। अब गेम्स क्या होता है? जो गेम्स होता है वो एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है। सपोज को तुम्हारे स्कूल टीचर ने एक गेम ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं कि तुम्हें ये गेम किस तरह खेलना है, कैसे इसमें तुम्हें जीतना है, कौन कौन से हारने के बाद तुम्हें करना है, लूज़ होने के बाद विनिंग, इन सब के बारे में बताना होता है। प्ले क्या होता है? प्ले के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट खेल सकते हैं। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होते। जैसे कि छोटे बच्चे खेलते हैं, कहीं भी कभी भी खेल सकते हैं, उनका ये नहीं है कि हमें यही रूल फॉलो करना है। ये गेम्स और स्पोर्ट की तरह नहीं होता है। इसके अंदर विनिंग और लूजिंग, हारना जीतना कुछ नहीं होता। इसका मतलब मेन मोटिव होता है सिर्फ बच्चों का एंजॉय करना। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्पोर्ट की डेफिनेशन क्या है? वो एक्टिविटी जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। गेम्स क्या होते हैं? वो एक्टिविटी जो क्लियर रूल्स के साथ होती है, उनके कुछ गोल्स होते हैं। और रिक्रिएशनल प्ले के अंदर आते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। रूल्स की बात करें, जो स्पोर्ट के अंदर रूल्स होते हैं वो गवर्न होते हैं, मतलब कौन बनाते हैं, पूरे परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। गेम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो बनाए गए होते हैं। और जो प्ले होते हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होते, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से खेल सकते हैं। कॉम्पिटिशन की बात करें तो स्पोर्ट है, अगर उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेले जा रहे हैं तो पूरा का पूरा टीम वर्क चाहिए उसके अंदर, पूरा अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, पूरा कंपटीशन होता है। इसके अंदर गेम के अंदर कंपटीशन भी हो सकता है, कोऑपरेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कंपटीशन है, स्कूल में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता, इसके अंदर कोई कंपटीशन होता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल्स ही नहीं है, ये फ्री प्ले होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है हमें स्पोर्ट खेलने का, कि हमें जीतना है। एक फ्रेमवर्क होता है कि हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं और हमें इस तरह टारगेट सेट करना है कि हमें इस तरह गेम को जीतना है। गेम्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ हमें गोल्स अचीव करने होते हैं, कि जो जो हमें कहा है सिर्फ वही करना है। और प्ले के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है सिर्फ फन करो, एंजॉय करो एक्टिविटीज़ को। गवर्न बॉडी जो होती है, स्पोर्ट कौन गवर्न करता है? इसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करते हैं। इसके अंदर क्या है, अगर स्कूल में हो रहा है तो एक कोई लीडर होगा जो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगा। इसके अंदर कुछ ऐसी कोई गवर्न बॉडी नहीं होती है फ्री प्ले के अंदर। विनिंग की बात करें तो स्पोर्ट में तो ऑफकोर्स विनिंग और लूज तो होगा ही, बिकॉज ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे है। और बात करें अगर स्पोर्ट गेम्स की, गेम्स में भी होता है ऐसा, बट प्ले में ऐसा नहीं है। प्ले के अंदर सिर्फ हमें एंजॉय करने के लिए खेलना है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं फ्री प्ले के। अब फ्री प्ले के अंदर दो तरह के प्ले होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर प्ले, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर प्ले। जो स्ट्रक्चर प्ले होता है वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जिसके अंदर हमें रूल्स और रेगुलेशन थोड़े तो फॉलो करने ही होते हैं। इसका मेन मोटिव ये होता है कि हमें किस सीक्वेंस और स्टेप्स के साथ गेम को खेलना है। स्ट्रक्चर प्ले जो होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पोर्ट्स गेम के लिए, बोर्ड गेम के लिए, जैसे खो खो के कुछ रूल्स होते हैं, इस तरह हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है उनका। अन्य स्ट्रक्चर प्ले क्या होता है, कहीं भी कभी भी किसी भी फ्री फॉर्म में खेल सकते हैं। इसके अंदर फ्री प्ले बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर किसी को भी हमें मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, कोई नई एक्टिविटी बनानी है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसे यहीं स्टार्ट करना, यहीं एंड करना है। जब चाहे तुम इसे स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। जो अनस्ट्रक्चर प्ले होता है वो पूरी फ्रीडम होती है उसके अंदर, और क्रिएटिविटी बच्चे के लिए बनी रहती है। अब इसके बाद आती है डिफरेंस ऑफ फ्री प्ले, और मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फ़ायदे क्या है फ्री प्ले के? इसके अंदर बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चों का इमेजिनेशन करने का तरीका बढ़ता है। बट इसमें डिसएडवांटेजेस भी है, इसमें रिस्क भी रहता है कि बच्चा अगर गलत टेक्निक से करेगा तो उसको चोट लग सकती है। और इसमें क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। बट इसमें कभी कभी क्या होता है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कभी कभी हम बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। असेसमेंट का मतलब होता है हम ये नहीं देख पाएंगे कौन सा बच्चा किस तरह परफॉर्म करा, बिकॉज फ्री प्ले है तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बच्चों की ओनरशिप होती है, इसके अंदर नहीं होता ऐसा कुछ भी। और इसके अंदर कम्युनिकेशन बढ़ती है, बट इसके अंदर लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइज प्ले हैं। पहला है डिस्कवरी प्ले। तो डिस्कवरी प्ले के अंदर ये दो प्ले दिए हुए हैं इस चैप्टर में, जिसमें बताया हुआ है कि दो गेम्स दिए हुए हैं जिसके अंदर बच्चे किस तरह खेलेंगे इसको। तो पहला है फ्री प्ले, डिस्कवरी प्ले। डिस्कवरी प्ले के अंदर एक खुद का गेम होता है, टीचर का बनाया हुआ, किसी भी एज ग्रुप वाले खेल सकते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए ही होता है ये। इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या गया, या तो हमें प्लेग्राउंड चाहिए या फिर एक इंडोर स्पेस चाहिए जो बिल्कुल खाली हो। इसके अंदर क्या क्या
इक्विपमेंट चाहिए। तो पहले हुला लूप्स चाहिए, फ्लेक्सी पोल, पैराशूट भी ले सकते हैं, बीन बैग होते हैं जो फूले फूले बैग होते हैं, वो नहीं बोलते हैं बीन बैग, स्कार्फ हो सकते हैं, या फिर वार्म अप म्यूज़िक भी लेते हैं। इसके बाद 40 से 50 स्टूडेंट तक इसे खेल सकते हैं आराम से। पहले बच्चों को वार्म अप सॉन्ग चलाएंगे, जिससे बच्चे क्या करेंगे, वार्म अप कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा कूदेंगे, जंप करेंगे, जिससे बच्चे एकदम खेलने ना लगे, तो उनको चोट नहीं लगेगी। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम जितने भी ग्रुप्स के बच्चे हैं उनको एक सर्कुलर एरिया में खड़े कर देते हैं, और उसके बाद जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको अलग अलग बताते हैं कि तुम्हें इस तरह परफॉर्म करना है। और तो सेकंड टॉपिक है ऑर्गेनाइज फ्री प्ले एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइज फ्री प्ले एक्टिविटीज़ के अंदर हमें 2 गेम दिए हुए हैं, जिसमें हम बच्चों को गेम खिलाने के तरीके बता सकते हैं। तो पहला लेसन नेम है डिस्कवरी प्ले। डिस्कवरी प्ले का एम क्या है, इसके अंदर हम बच्चों के अपने गेम बच्चे बना सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी देख सकते हैं कि कितने बच्चे कौन सी क्रिएटिविटी में पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लेग्राउंड ले लो या फिर कोई भी इंडोर स्पेस ले सकते हैं हम। और इक्विपमेंट क्या चाहिए, आप हुला लूप्स ले सकते हैं, फ्लेक्सी पोल ले सकते हैं, पैराशूट ले सकते हैं, या फिर कोई भी वार्म अप म्यूज़िक ले सकते हैं। क्लास के साइज़ की बात करें, 40 से 50 स्टूडेंट इस गेम को खेल सकते हैं। वार्म अप में हम एक वार्म अप सॉन्ग भी रखेंगे। इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हर ग्रुप का बच्चा जो है उसको सर्कुलर एरिया में खड़ा कर लेंगे। फिर जो चिल्ड्रन है हम उन्हें बताएंगे किस तरह तुम्हें ये करना है, परफॉर्मेंस को करनी है। चिल्ड्रन को एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम्हें इस गेम में मिलेंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉन्ग स्टार्ट करेंगे। बच्चों को म्यूज़िक प्ले करने के बाद बच्चे सर्कुलर एरिया में राउंड करेंगे। फिर एकदम अचानक से म्यूज़िक स्टॉप कर देंगे, तो जो बच्चा जहाँ पे खड़ा हुआ है वो बताएगा कि उसकी शेप क्या है जहाँ वो खड़ा हुआ है। तो इससे बच्चों को क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को कुछ लर्न करने के लिए भी मिलेगा, और बच्चों इंजॉय तो करेंगे ही करेंगे। सेकेंड लेसन का नेम है डांस टू द बीट। तो डांस टू द बीट के नाम से समझ गए होंगे, इसमें हमें डांस करना है जिस तरह बीट चल रही है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है। इसका मोटिव ये है कि बच्चे जो हैं मूवमेंट किस तरह करते हैं वो पता चलेगा, और बच्चों की बैलेंसिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। हमें इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, तो सबसे पहले एक म्यूज़िक सीडी प्लेयर चाहिए, या फिर ड्रम ले सकते हैं, म्यूज़िक प्लेयर भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ डांस कराना है बच्चों को। इसका प्रोसीजर क्या है, हम चिल्ड्रन को ऐसे स्केटर फॉर्मेशन में फैला देंगे जिससे मतलब बच्चे एक दूसरे से टकराए ना, और वहाँ पर फिर हम एक सीडी प्लेयर स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों को हम बताएंगे कि तुम्हें कौन कौन सा स्टेप कब का करना है, या तो एक हम बड़ा स्टूडेंट कोई भी रख लेंगे जो बताएगा, उन्हें साथ साथ उनके करेगा। तो जैसे कि 16 काउंट हमें करने हैं जंप एंड रूल, मतलब जंप करो फिर घूमो, फिर जंप करो फिर घूमो। फिर 16 काउंट करने इन एंड आउट जंप के, बाहर अंदर। हुला लूप भी ले सकते हैं, नीचे रख दो उसके अंदर इन एंड आउट जंप कर सकते हैं। और फिर मार्च करना है एक ही प्लेस पे, ये थोड़ा इसके लिए होगा ताकि बच्चे रिलैक्स कर सकें। फिर उसके बाद रन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फिर मार्च करो 18 काउंट तक, फिर जंप एंड ट्रूल करो। इस तरह ये वाला गेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बच्चों को एक तो एडिशनल मूवमेंट मिलेंगे, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। इस तरह के मूवमेंट से जो चिल्ड्रन है वो बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और स्पोर्ट डे वाले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स इट।